गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संगीत में बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो मालकुंस राग में जो बंदिश है उस बंदिश की हम स्वरलिपि बनाना सीखेंगे। स्वरलिपि लिखना सीखेंगे, इनको बनाना सीखेंगे। राग जो मालकुंस है उसमें जो बंदिश है, जो गीत है जो गाया जाता है, उसकी जो स्थाई जो है उसकी आज हम स्वरलिपि बनाएंगे। राग मालकुंस में जो बंदिश है बेटा, उस बंदिश में मुख मोर मोर मुस्कात जात अति छबीली नार करके श्रृंगार, ये स्थाई ली गई है। इसका जो अगला जो भाग है वो अंतरा कहलाएगा। और अंतरे की जो बोल है, काहे की अखियाँ रसीली मन भाई या विद सुंदर व आकुलाई चली जात सब सखिया साथ। इस प्रकार से जो बंदिश ली गई है ये मालकुंस राग में गायब जा जाती है। मालकुंस राग मध्यरात्रि में गाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्थाई की जो स्वरलिपि है वो बनाना सीखेंगे। मैंने यहाँ पर टेबल पहले बना ली है और अब मैं गीत लिख रहा हूँ। यहाँ पर पहले हम गीत लिखेंगे। मुख मोर मोर मुस्कात जात। इस प्रकार से हमारी ये प्रथम पहली लाइन होगी। अति अति छबीली नार करके श्रृंगार। यहाँ पर श्रृंगार लिया गया है, श्रृंगार नहीं लिया गया है, श्रृंगार है ये, तो इससे पूरा रहेगा। यहाँ पे ये जो गीत है बेटा, गीत पहले लिखा जाता है, गीत लिखने के बाद फिर टेबल बनाई जाती है। 3 ताल की टेबल यहाँ पर बनाई गई है, 16 मात्राएं होती हैं। ख्याल जो गायन शैली है वो अधिकतर 3 ताल में गाई भी जा जाती है, क्योंकि 3 ताल में अधिक समय होता है, अधिक मात्राएं होती है, तो इसलिए 3 ताल का अधिक प्रयोग किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि 3 ताल के अलावा दूसरे ताल का प्रयोग नहीं होता है, सभी तालों का प्रयोग किया जाता है। सभी तालों में ख्याल गायन शैली गाई जा जाती है। अधिकतर 3 ताल का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें समय अधिक होता है। तो इस प्रकार से टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद हम यहाँ पर एक बार और लिखेंगे। इस प्रकार से हम इस टेबल को पूरा करेंगे। हम जिस भी राग में काम कर रहे हैं उस राग का सबसे पहला जो कॉलम बना हुआ है, इसमें 4 भाग हैं, 4 विभाग बनाए गए, 4 मात्राओं के। तो पहला जो विभाग है, इसका जो ऊपर का जो भाग है यहाँ पर लिखेंगे राग का नाम। तो राग अपना होगा मालकुंस। राग मालकुंस में हम स्वरलिपि की बंदिश की जो गीत है उस गीत के स्वरलिपि लिख रहे हैं, उस गीत के स्वर लिख रहे हैं, उस राग का नाम लिखेंगे। फिर इसमें जो ताल ली गई है उस ताल का नाम लिखेंगे। ताल कौन सी है? 3 ताल। ताल का नाम लिखेंगे। अब ताल में चाल होती है, स्पीड गति होती है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो इन तीनों लय में से कौन सी लय का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं? अधिकतर जो कार्य होता है बेटा वो मध्य लय में किया जाता है। सामान्य चाल जहाँ पर होती है उसमें किया जाता है। ख्याल गायन शैली में 2 प्रकार के ख्याल होते हैं, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। यहाँ पर हम द्रुत जो ख्याल है उसको लिखना सीख रहे हैं, और द्रुत जो ख्याल है उसमें चाल जो है वो तेज होती है, द्रुत होती है। और विलंबित जो ख्याल होता है उसमें चाल धीमी विलंबित लय में वो गाया बजाया जाता है। तो यहाँ पर हम जो कार्य कर रहे हैं ये द्रुत ख्याल है, और द्रुत इसमें लय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मध्य लय रखी जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मध्य लय। और हम क्या कार्य कर रहे हैं? द्रुत ख्याल। हम यहाँ पर द्रुत ख्याल की राग मालकुंस में जो द्रुत ख्याल है उसकी जो बंदिश है उसकी हम स्वरलिपि लिखना सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्रुत ख्याल। राग भैरव की स्वरलिपि आपने पढ़ी और राग बागेश्वरी की स्वरलिपि आपने पढ़ी। भैरव में रेन गई अब जागो प्यारे स्वरलिपि जो है, बंदिश जो है, वो आपने देखा होगा कि 9वीं मात्रा से शुरू हो रहा है। 9वीं मात्रा खाली होती है 3 ताल में, यहाँ से शुरू होता है। लेकिन मालकुंस जो राग है इसमें हम 7वीं मात्रा से यहाँ से शुरू करेंगे। 7वीं मात्रा दूसरे विभाग में आती है। यहाँ से हम इस राग का जो बंदिश जो इसमें ली गई है उस बंदिश को यहाँ से हम गाना प्रारंभ करेंगे। मतलब कि ये जो बंदिश है ये 7वीं मात्रा से प्रारंभ होती है। तो ये दूसरा विभाग है, अभी हम सीख रहे हैं। तो मैं आपको किस प्रकार से ये
लिखी जाती है, कैसे इसको आपको लिखना है, वो मैं आपको छोटी छोटी जो बातें हैं वो बता रहा हूँ, आसानी से आपको समझ में आएगी। देखिए बेटा, सबसे पहले हम इस दूसरे विभाग को पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए, मुख मोर मोर मुस्कात जात अति छबीली नार करके सिंगार, ये अपनी बंदिश जो है उसका गीत है, उसके ये बोल है। और ये बोल राग मालकोंस के स्वरों के साथ गाए जाएंगे। तो कौन से हम स्वर यहाँ पर लेंगे कि जिसमें ये गीत गाया बजाया जाए आसानी से। मालकोंस राग में जो वादी स्वर है वो मध्यम है, और संवादी स्वर इसमें सरद सा होता है। तो वादी जो स्वर है वहीं से है। इस राग की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो होती है मध्यम स्वर से। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं मध्यम, 7वीं मात्रा पर हम यहाँ पर मध्यम रखेंगे और 8वीं मात्रा पर भी हम मध्यम रखेंगे। तो इस प्रकार से जो अपनी ताल है वो आगे की ओर चलेगी। 7वीं मात्रा, 8वीं मात्रा, फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, फिर इस प्रकार से 16 मात्रा तक हम जाएंगे और फिर वापस 1 2 3 4 5 6 पे आकर ख़त्म होगी। ये जो ताल है, ये जो 7वीं मात्रा से शुरू हो रही है और 7वीं मात्रा से 16 तक जाएगी। 16 से फिर हम 1 से आते हुए 6 पर ख़त्म करेंगे। जब हम 6 पर पहुँच जाएंगे तब ये एक आवर्तन कहलाएगा, इसको हम एक आवर्तन कहेंगे। तो हम अभी दूसरे विभाग को पूरा करते हैं पहले, ताकि आपको ये लिखने में आसानी रहे, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, आपको समझना है। तो दूसरा हमारा जो विभाग उसमें 2 ही मात्रा हमारे पास थी। 7वीं से हमने शुरू किया, तो 7 और 8 पर हमने स्वर ले लिए हैं, मध्यम स्वर यहाँ पर रहेगा। अभी हम ये आगे के जो विभाग दोनों, इनको अभी छोड़ देते हैं। मान लो कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम इस विभाग को भी हम छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। और ये यहाँ से लाइन आ रही है और हमारे पास हम दूसरे विभाग में पहुँच गए 5वीं मात्रा पर। तो 5वीं मात्रा के लिए भी हम मध्यम स्वर का प्रयोग करेंगे और 6ठी मात्रा के लिए भी हम मध्यम स्वर का प्रयोग करेंगे। मतलब कि हमारे पास प्रथम 2 स्वर आ गए और अंतिम भी 2 स्वर वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। तो इस प्रकार से दूसरा विभाग हमारा पूरा हो गया। अब हम इधर वाला जो विभाग बच गया, इसमें 4 मात्राएं हैं, 4 हमें स्वर चाहिए, तो इसको पूरा करना चाहेंगे। और सा, इसमें वादी स्वर मध्यम हो गया, संवादी स्वर क्या है, सा। तो संवादी स्वर का पहले प्रयोग करेंगे सा सा। अब सा और मध्यम के बीच में मालकों जो राग है बेटा, उसमें एक स्वर प्रयोग होता है गा, क्योंकि रे इसमें वर्जित होता है। सा के बाद रे आता है, रे यहाँ पर वर्जित है, रे के बाद गा आएगा। तो सा और मा का जो बीच का स्वर है वो गा रहेगा, और 2 बार हम यहाँ पर गा का प्रयोग करेंगे, कोमल रहेंगे दोनों स्वर, क्योंकि मालपुरुष राग भैरवी थाट का राग है, उसमें ग ध नी तीनों स्वर कोमल होते हैं, रे इसमें प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो विभाग कंप्लीट हो जाएगा, सा सा गा गा और मा मा। हम इस विभाग के अकॉर्डिंग इसको पूरा कर ले, तो इस प्रकार से हमारी पंक्ति 1 से 6 तक कंप्लीट होगी। अब हम आगे इधर चलेंगे। यहाँ पर हमने सा और मा के बीच में किस स्वर का प्रयोग किया था, गा का। अब गा यहाँ पर आगे जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये गा हो गया। गा के बाद फिर हम मा का प्रयोग करेंगे, ग म और ग सा। इसका मतलब क्या हुआ, वादी स्वर के साथ भी गा और संवादी स्वर के साथ भी गा का प्रयोग किया जाए, ग म ग सा। मा मा तो हम दूसरे विभाग के अनुसार इसको पहले लिख लेंगे, मध्यम स्वर से प्रारंभ होता है और मध्यम स्वर के बाद हम गा कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से हम गा को यहाँ ले जाएंगे। और गा के साथ क्या था, राजा, और गा के साथ क्या था, मंत्री। ये हमारा मध्यम सप्तक का सदस्य है। और मध्यम सप्तक के बाद हम नीचे आएंगे मंद्र सप्तक में। नी कोमल रहेगा और ये सप्तक हमारे बदल गए, यहाँ पर मंद्र सप्तक का नी यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। नी के बाद वापस फिर हम इसी सा पे आ जाएंगे, सा पे। उसके बाद हम मंद्र सप्तक में फिर जाएंगे और अब की बार हम धा पे जाएंगे। धा के बाद नी पे आएंगे और नी के बाद हमारा जो सा है वो सा ये आ जाएगा, मतलब कि यही सा रहेगा मंद्र सप्तक का। एक बार हम नी पे जाएंगे, फिर सा का प्रयोग करेंगे, फिर दूसरी बार हम नी के बाद फिर मंद्र सप्तक में जाएंगे, फिर धा पे जाएंगे, धा पे प्रयोग करते हुए नी का प्रयोग करते हुए वापस हम फिर सा पे आएंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये पहली पंक्ति पूरी हो जाएगी। ये हमारी होगी यह पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति बनाने के लिए फिर दूसरी पंक्ति भी यहीं से शुरू होगी, 7वीं मात्रा से। तो हम थोड़ा सा नीचे की ओर लिखेंगे और इसमें भी क्या रहेगा, वही रहेगा। पहली पंक्ति मध्यम से शुरू हो रही थी, तो दूसरी पंक्ति भी मध्यम स्वर से ही
प्रारंभ होगी। अब ये जो गा है ये वापस नीचे आ जाएगा, ग, और फिर मध्यम भी यहाँ पर वापस रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम धा लेके आएंगे, एक धा, 11वीं जो मात्रा वहाँ पर एक धा रहेगा, मंद्र सप्तक का रहेगा ये। अब दूसरी बार क्या करना है, ये दोनों स्वर लेके आने हैं, धा नी, और दोनों कैसे हैं, कोमल है, दोनों कैसे है, कोमल है। बेटा एक बात हम यहाँ पर ध्यान देंगे, बेटा मैंने गलती कर दी यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पर तो जो धा है वो मंद्र सप्तक का रहेगा, लेकिन जब हम इस धा को दूसरी पंक्ति में लेके आएंगे तो यहाँ पर ये मध्यम सप्तक का रहेगा, ना कि मंद्र सप्तक का। तो इस प्रकार से ये बिंदु का चिन्ह यहाँ पर नहीं लगेगा, धा कोमल रहेगा। और यहाँ पर दो स्वर हो गए तो दोनों स्वरों को जोड़ने के लिए नीचे अर्धचंद्राकार चिन्ह हम प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये मध्यम सप्तक के दोनों स्वर हो गए, कोमल रहेंगे। अब नी के बाद आता है तार सप्तक शुरू हो जाती है, यहाँ पर तार सप्तक शुरू होगी, और तार सप्तक के का ही प्रयोग करना है, मतलब यही सा 4 बार प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो पंक्ति है दूसरी, ये 7वीं से शुरू होकर 16वीं मात्रा तक चली गई। अब 16 के बाद हम वापस 1 पर आएंगे। तो जैसे हमने इस पंक्ति को पूरा किया था उसी प्रकार से हम इसको पहले पूरा करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, माँ माँ ही रहेगा। अब इस मध्यम को हम इधर भी रख लेते हैं एक बार, तो हमारे पास एक मात्रा कम हो गई, एक स्वर हमारा कम हो गया, हमें 3 स्वर और चाहिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे धानी धा, धानी धा, धानी धा। ये धानी धा जो है बेटा स्वर की जो संगति है मानकुंस राग में बार बार प्रयोग किया जाता है, इसका बहुत इस राग में प्रयोग किया जाता है, बार बार इसका प्रयोग किया जाता है। धानी धामा, धानी धामा, धानी धामा, धानी सामा, ये जो संगति है इस राग में प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से हम स्थाई के स्वरों को लिखेंगे। सबसे पहले हम इस दूसरे विभाग को पूरा करेंगे, दूसरे विभाग को पूरा करने के बाद इसको पूरा करेंगे। सा सा गा गा, दोनों के बीच का जो स्वर है वो गा रहेगा, इसलिए गा को उठाकर हम 9वीं मात्रा पर ले जाएंगे। गा के साथ राजा रहेगा, फिर गा के साथ मंत्री रहेगा। यहाँ पर जो सा है वो मध्यम सप्तक का है, इस सा के बाद हम मंद्र सप्तक में जाएंगे, मंद्र सप्तक का नी आएगा, नी के बाद वापस हम उसी सा पे आ जाएंगे, इस सा के बाद फिर हम मंद्र सप्तक में जाएंगे, अगली बार धा पर जाएंगे, फिर धा का प्रयोग करेंगे, धा के बाद फिर नी आता है। तो इस प्रकार से अपनी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी पंक्ति। उसके बाद हम ये हमारे पहले हमने पूरी कर ली थी, और फिर दूसरी जो लाइन है, दूसरी जो पंक्ति है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें भी मध्यम मध्यम रहेगा, ये जो गा है ये नीचे आ जाएगा, ये मध्यम भी नीचे आ जाएगा, तो 2 स्वर हमें आपस में ऊपर से ही मिल गए। उसके बाद हम यहाँ से धा लेके आएंगे, मंद्र सप्तक का जो चिन्ह है वो हम यहीं पर छोड़ देंगे, कोमल धा लेके आएंगे, कोमल धा हो गया। उसके बाद धा नी दोनों को लेके आएंगे, और जोड़ने के लिए नीचे अर्धचंद्राकार चिन्ह प्रयोग करेंगे, और इस नी के बाद तार सप्तक शुरू हो जाती है, ये मध्यम सप्तक का नी हो गया, यहाँ पर ये मंद्र सप्तक का है। अब यहाँ पर आगे जो 4 बार जो स्वर रहेगा वो तार सप्तक का सा रहेगा। इस प्रकार से हम ये पंक्ति पूरी करेंगे, और उसके बाद वापस मध्यम सप्तक में धानी धा का प्रयोग करते हुए मा मा मा। इस प्रकार से जो अपने स्थाई है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगी। स्वर हमने यहाँ पर लिख लिए है। अब ऊपर हमने जो गीत लिखा था वो गीत के जो बोल है वो किस प्रकार से लिखे जाएंगे, देखिए बेटा ये मैं है, अब मैं के नीचे हम लिखेंगे एक बोल मुँह। ये पहला जो बोल है इसका एक हमने यहाँ पर ले लिया मुँह, और अगला जो है उस पर हम लिखेंगे ख। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मुख बन जाएगा। तो मुख को गाने के लिए हम मध्यम स्वर का 2 बार प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला बोल लिखेंगे। अब यहाँ पर जो मात्रा लग रही है, जब किसी भी राग में किसी भी बोल को बढ़ाया जाता है, उस पर आकार आलाप लिया जाता है, तो उसके लिए हम अवग्रह का चिन्ह प्रयोग करते हैं। ये अवग्रह का चिन्ह है जो एस की आकृति का होता है। तो अब इस मात्रा को बढ़ाना है तो हम यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह प्रयोग करेंगे। एक ही बार मात्रा बढ़ाना है तो एक ही चिन्ह प्रयोग करेंगे, और 2 बार बढ़ाना है तो 2 चिन्ह लगेंगे, 3 बार करना है तो 3 चिन्ह लगेंगे। इस प्रकार से ये जितनी बार आप आलाप करोगे उतनी मात्रा के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक ही मात्रा के लिए प्रयोग करें तो यहाँ पर एक ही एस का हम प्रयोग करेंगे जो अवग्रह है। उसके बाद अगला जो बोल है वो यहाँ पर रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मोर, मुख मोर। 1 2 3 4, अपने पास बोल कितने हैं, 4। मात्रा को जोड़ेंगे कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने बन गए, 6। और हमने स्वर कितने लिए, 1 2 3 4 5, 5 जो स्वर है, और उसके लिए हमने बोल कितने लिखे, 6। यहाँ पर हमने वो की जो मात्रा लगी हुई है इसके लिए हमने अवग्रह का चिन्ह प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ पर
एक ही मात्रा के लिए 2 बोल हो गए, 1 2 दोनों हो गए, इसलिए हमारी 5 मात्रा में ही पूरा हो गया। मुख्य मोर के बाद फिर अगला जो बोल है वहाँ पर भी मोर है, और फिर ये अपना अवग्रह आएगा मुख्य मोर। इस प्रकार से मुख्य मोर मोर दोनों बोल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मुंह, ये मुंह, फिर इसका आधा से मुस। उसके बाद का कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। का में भी आ लगा हुआ है, इसका हम आवर्तन करेंगे तो अवग्रह का चिन्ह प्रयोग करेंगे, का तय। फिर यहाँ पर जा रहेगा, जा तय। अब जा में भी आ लग रहा है तो इसके लिए भी हम अवग्रह का चिन्ह प्रयोग करेंगे और फिर तय। तो इस प्रकार से जो अपनी पहली जो पंक्ति है यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगी। ये स्वर लिखे पहले, फिर गीत के बोल लिखे। अब अगले जो अपनी पंक्ति है अति छबीली नार करके सिंगार, इसमें देखिए बेटा कैसे लिखेंगे, है ती, अति हो गया, फिर छ लिख दिया, छ के बाद बी लिख दिया, और फिर यहाँ पर ली, छबीली, छबीली। और छबीली के बाद क्या होता है अपने पास, ना। यहाँ पर ना रहेगा और एक अवग्रह रहेगा, इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर भी अवग्रह रहेगा, छबीली नार। तो नार के लिए हम 4 स्वरों का प्रयोग करेंगे, धानी सा सा सा, धानी सा सा, ठीक है। अति छबीली नार, नार के बाद क्या रहेगा, कर करके, कर, ये दोनों हमने यहाँ पर ले लिए कर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, के, करके। अब एक ही मात्रा लगी हुई, फिर अवग्रह का चिन्ह प्रयोग करेंगे, फिर सिंगार, तो न हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर गा रहेगा, सिंगार, फिर आ लगा हुआ इसमें अवग्रह करेंगे यहाँ पर, फिर श्रृंगार, सिंगार, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम राग मालपुंस की जो स्थाई की जो स्वरलिपि है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये स्थाई की जो स्वरलिपि वो समझ में आएगी और आप इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।